नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और हिमाचल की बात हमारे मॉर्निंग बुलेटिन का समय हो चला है, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो आज हमारे बीच में यहां विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन हमारे बीच में है और उसी के साथ साथ हमारे बीच में चलने वाला है जो एक हंगामेदार सत्र अभी तक रहा है वो और ज्यादा हंगामेदार हो सकता है और ज्यादा यहां पर यह हो सकता है कि जो विपक्ष के वॉकआउट है वो और ज्यादा हो जाए। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर जो बड़ी बात हमारे बीच में देखने को मिल रही है वो ये जरूर है कि भाई इसी दौरान हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली चले गए हैं एक लिस्ट को लेकर, एक सूची को लेकर, और अटकलें तेज हैं कि हमारे बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का गठन यहां पर जल्दी होने वाला है। जल्दी होने का मतलब यह है कि ऐसा माना जा रहा है 7 या 8 तारीख को हमारे बीच में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। और यदि हम इसकी बात आप लोगों से करें तो ये मंत्रिमंडल के गठन की बात पहले भी हो रही थी और अब जब जो हमारे गवर्नर साहब है उनका गोवा का दौरा भी एक दिन आगे शिफ्ट हो गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 7 तारीख को ही ये हो जाए। तो अब उसके बारे में आप लोगों को यहां पर जानकारी देंगे, किन किन के नाम यहां पर फाइनल हो रहे हैं वो सब आप लोगों को बताएंगे। आप लोग स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से यहां पर ये अवश्य बताएं कि भाई आप किसे देखना चाहते हैं। आपके हिसाब से क्या जो ये नाम आ रहे हैं सामने, इनमें से क्या लोग सभी मंत्री जो बनने वाले हैं वो क्या एक्सपेक्टेड थे, क्या आप किसी और का यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे? तो आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सुबह का समय है, ज्यादा समय हम आपका लेते नहीं है। अमूमन ये बुलेटिन आज तो बहुत ही लेट है, सुबह 7 बजे ही आप लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अब आए हैं तो ये छोड़ के तो जाएंगे नहीं, बताएंगे आप लोगों को क्या हमारे बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिमाचल के बुलेटिन को। हिमाचल प्रदेश की बात यहां पर आप लोगों से करेंगे। तो आप लोगों को बता दें, मंत्रिमंडल की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो पिछले दिन हमारे बीच में क्या हुआ वो आप लोग जानते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो दिल्ली गए थे, एक लिस्ट को लेकर गए थे और उस लिस्ट के लिए कहा जा रहा है कि वो लिस्ट जो है मंत्रिमंडल की है। तो उस मंत्रिमंडल की लिस्ट में यहां पर क्या कोई नाम फाइनल होंगे? दिल्ली से वो आज वापस आएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि वो मंत्रियों की लिस्ट जो लेकर गए हैं उसमें मंत्री फाइनल करके आज हमारे बीच में वापस आएंगे। तो यहां पर एक बड़ा सवाल ये है कि भाई कौन यहां पर मंत्री बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। तो उसके बारे में आप लोगों को यहां पर बता देते हैं कि जो ये लिस्ट गई उसके साथ साथ कुछ लोगों का यहां पर मंत्री पद जो है तय जैसा माना जा रहा है, और वो कौन कौन है चलिए वो भी बताते हैं। और बड़ी अटकलों का बड़ा कारण या फिर ये बात जो बाहर निकल के आई उसका बड़ा कारण ये भी है कि जैसे जो गवर्नर साहब है वो लोगों ने उनका एक दौरा प्रस्तावित था, लेकिन वो दौरा भी एक दिन आगे कर दिया गया। तो इसलिए भी माना जा रहा है कि जैसे ही ये खत्म होती है तो कल या फिर परसों हमारे बीच में यहां पर ये मंत्रिमंडल का गठन होना संभावित है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभावित है। तो यहां पर जो ये अगर हम बात करें तो अगर ये शपथ होती है और नहीं की जाती है तो 15 जनवरी तक ये लटक जाएगा, और क्योंकि उस दौरान राज्यपाल जो है प्रदेश से बाहर है, इसलिए यहां पर बड़ी बात ये रह रही है कि भाई राज्यपाल 7 तारीख को रोके गए हैं। एक तरह से उन्होंने अपना दौरा जो है वो आगे के लिए स्थगित किया है, तो 7 तारीख के लिए वो यहां पर रहेंगे। उसके बाद वो 8 से 15 तक गोवा के दौरे पर चले जाएंगे। और अब यहां पर 15 नाम जो है वो कैबिनेट की रेस में माने जा रहे हैं और आपको पता है कि 12 ही मंत्री हो सकते हैं। तो यहां पर अब कौन कौन मंत्री हो सकते हैं जिनके नाम ऑलमोस्ट फाइनल है वो भी आप लोगों को बता दें। शिमला की यदि बात करें तो शिमला से हम लोगों के बीच में जो 2 बड़े नाम आ रहे हैं, एक तो रोहित ठाकुर जी हैं जो जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और दूसरे की यदि बात करें तो विक्रमादित्य सिंह जी हैं और जो हमारे बीच में शिमला रूरल से आते हैं। तो इन दोनों का नाम यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहा है। उनको छोड़कर और भी बहुत से नाम है, लेकिन जो सीनियर नेम है, लेकिन उनको यहां पर ऐसा नहीं माना जा रहा कि वो फाइनल इस समय पर चल रहे हैं। जो जैसे मोहनलाल ब्राक्टा जी के नाम का कमेंट यहां पर धर्मेंद्र नेगी जी ने किया है, उनका नहीं माना जा रहा। जो लगभग तय माने जा रहे हैं उसमें विक्रमादित्य सिंह जी हैं और उन्हीं के साथ साथ हमारे बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया रोहित ठाकुर जी है। उसी के साथ साथ आगे की ओर जाए तो सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान जी पहले से ही रेस में सबसे आगे थे और उनका नाम ऑलमोस्ट फाइनल माना जा रहा है। किन्नौर की बात करें वहां पर भी, क्योंकि एक ही वहां पर व्यक्ति जो है एक ही सीट है, तो वो मंत्री तो वहां पर जगत सिंह नेगी जी का भी नाम यहां पर ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी यहां पर ट्राइबल कोटे का या फिर ट्राइबल जो विभाग है वो यहां पर दिया जाएगा, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। कांगड़ा की बात करें वहां पर पेच फंसा हुआ, शिमला में भी बेसिकली पेच फंसा हुआ था। कुलदीप
राठौर जी वहां पर है, बरागटा जी वहां पर है। ये सभी लोगों के वजह से यहां पर बहुत सा पेच फंसा था, लेकिन शायद ये दो नामों पर अब सहमति बन चुकी है कि भाई रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह यहां पर हो सकते हैं। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबा के अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि और कौन यहां पर बन सकता था। इसी के साथ किन्नौर के बाद कांगड़ा, जहां पर दूसरा ये माना जा रहा था कि हमारे बीच में यहां पर बहुत ज्यादा एक पेच फंसा हुआ था, उसकी यदि बात करें तो कांगड़ा से हमारे बीच में चंद्र कुमार जी और सुधीर शर्मा जी यहां पर कहे जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ आप रघुवीर सिंह बाली जी को यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। अब उनका कैसे वो एडजस्ट किए जाएंगे, क्या बात हुई होगी, वो भी देखना पड़ेगा। अगर अभी तक क्योंकि नाम फाइनल नहीं है तो बाद में यह भी हो सकता है कि क्या हमारे बीच में चले। इसी के साथ कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, घुमारवीं से राजेश धर्माणी, इन लोगों का नाम भी यहां पर तय माना जा रहा है। सोलन की यदि बात करें तो सोलन से अब जो सोलन के लोग हैं वो भी यहां पर अगर देख रहे हैं तो वो उन लोगों को भी यहां पर ये पता ही होगा। देखिए, जब सोलन की हम बात करते हैं तो सोलन से हमारे बीच में जो हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक है धनीराम शांडिल जी, और उनके साथ यहां पर आते हैं राम कुमार जी और संजय अवस्थी जी। संजय अवस्थी 2 बार बन चुके हैं, राम कुमार जी भी यहां पर है। इनकी बात यदि हम करने लगे तो यहां पर जो बात करें तो इनमें धनीराम शांडिल जी ऑब्वियसली रेस में आगे हैं, लेकिन वहां पर अभी तक सोलन के मंत्रिमंडल को लेकर यहां पर पत्ते नहीं खोले गए हैं। वहां पर थोड़ी सी अगर हम बात करें तो अभी भी यहां पर ऐसा लग रहा है कि भाई वो मंत्रिमंडल के पत्ते थोड़े समय में खुलेंगे, क्योंकि अभी जो लगातार डेलीगेशंस एक तरह से मिलने के लिए जाते रहे सारे लोग आगे के लिए, उसमें धनीराम शांडिल जी का नाम यहां पर लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन धनीराम शांडिल जी भी क्योंकि खुद से भी जब से हैं तब से मुख्यमंत्री के साथ ही हैं, तो यहां पर यह श्योर नहीं है कि भाई उन्हीं को यह पद मिलता है या फिर कुछ और, क्योंकि उनके मन में भी कुछ धुकधुकी होगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि धनीराम शांडिल जी का नाम यहां पर तय है। इसी के साथ साथ अगर औरों की बात करें तो यहां पर अब जो हम लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर जी और उनके साथ मोहनलाल ब्राक्टा जी और संजय रतन जी को इनमें से किसी एक को कोई एक पद मिल सकता है। लेकिन अब इसमें देखिए, जो मोहनलाल ब्राक्टा जी है उनका नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि देखिए वहां शिमला से ऑलरेडी 2 मंत्री हो चुके हैं, और जो अगर विक्रमादित्य और रोहित ठाकुर जी को वहां पर पदभार मिलता है तो ऑलरेडी 2 मंत्री वहां पर मिल जाते हैं। तो यहां पर बरागटा जी का नंबर यहां पर कट सकता है। कांगड़ा की यदि बात करें तो वहां पर भी 2 हुए हैं, लेकिन संजय रतन जी भी वहां पर रेस में माने जा रहे हैं। लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर जी को भी यहां पर पद मिलने की बात की जा रही है। अब यहां पर अगर इनको पद नहीं मिलता है तो यहां पर डिप्टी स्पीकर की ओर अगर यहां पर भेजे जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ यहां पर ये डिप्टी स्पीकर की यदि हम बात करें तो डिप्टी स्पीकर में मंडी को एडजस्ट करने का यहां पर प्रयास होगा, क्योंकि देखिए मंडी से जो पहली बार जीत के आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो हमारे बीच में जो इनका नाम है चंद्रशेखर जी हाँ, मैं एक नाम ही गलत पढ़ रहा था, चंद्रशेखर जी है, वो यहां पर इकलौती सीट जो कांग्रेस ने वहां पर जीती है। उसके बाद यहां पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि क्या मंडी को किस तरह से एडजस्ट करने का प्रयास यहां पर सरकार का रहेगा। क्योंकि अगर मंडी की बात करें तो मंडी, जैसे कि यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने अभी पीछे जैसे कहा कि भाई देखिए मंडी हमारी है और 2024 में हम छीन लेंगे, लेकिन अब बात यह देखनी है कि मंडी ने भारतीय जनता पार्टी को सिराखों पर बैठाया और इतना अभी के लिए तो सांसद वहां पर जो है वो कांग्रेस के हैं। तो यहां पर यह समझ नहीं आता कि भाई मंडी है किसकी दोनों में से, लेकिन मंडी को एक सीट तो वहां पर जो एक सीट जीती है उसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा, और वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद हो सकता है, या फिर मंत्रिमंडल में जोड़ने के संभावनाएं उतनी ज्यादा प्रबल यहां पर होती दिख नहीं रही। लेकिन फिर भी वो लिस्ट जो लेकर गए उसमें जो एक तरह से वो माना जा रहा है कि वो फाइनल लिस्ट यहां से कांग्रेस आला कमान की जो साथ डिस्कस करके एक तरह से फाइनल होके जल्द ही हमारे बीच में यहां पर लगा दी जाएगी, और 7 तारीख को हमारे बीच में यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपके अनुसार किस किस को और को मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, आप लोग भी जरूर लिखें, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आगे की बात करें, अगर 7 या 8 तारीख को यह नहीं होता है तो आप लोगों को बता दें कि उसके लिए फिर ये 15 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर ऐसा है कि इसके बाद गवर्नर साहब जो है वो बाहर चले जाएंगे, और गवर्नर साहब जो अगर बाहर चले गए, 8 तारीख से उनका दौरा है, 7 से उनका दौरा था, 8 को किया गया, और 8 को दौरा करने का ऐसा ही माना जा रहा है कि ये इसलिए ही किया गया क्योंकि वहां पर मंत्रिमंडल की शपथ होनी है। हमीरपुर से अब किसी और को मंत्री बनना यहां पर लग नहीं रहा कि होगा। और उसी के साथ साथ यहां पर एक और बात कर दे तो शिमला की बात करें तो वहां से भी जो हमने आपको नाम बताए हैं, इनको छोड़कर बाकी सब जगहों से ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे बीच में कोई और नाम यहां पर सामने आने वाला है। उसी के साथ साथ विधानसभा की यदि हम बात करें और उसी बात को आगे लेकर चले, आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी अवश्य व्यक्त करें, और आप भी बताएं यहां पर जी आपके हिसाब से भाई जिन जिनको मंत्री
मंत्री बनाया जा रहा है, क्या वो सही है, क्या उनको छोड़कर किसी और को भी यहां पर मंत्री बनना चाहिए? आप इस कमेंट को अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। बिल्कुल जी, कमलेश बलूनी जी कह रहे हैं टिक्का साहब फाइनल है, वो ऑलमोस्ट यहां पर ऐसा है कि मात्र औपचारिकता रही है कि भाई उनका नाम नहीं होगा अगर, तो यहां पर धर्मेंद्र जी गुड मॉर्निंग है, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। ये तो रही एक बात, लेकिन उसके साथ हिमाचल प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा भी यहां पर बढ़ सकती है। विधानसभा में इसका विधेयक पेश किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि यहां पर राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023 यहां पर वहां जो विधानसभा है उसमें रखा गया और उसमें यहां पर यह कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्चे पूरे करने के लिए सीमा से अधिक कर्ज यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार को लेना पड़ेगा और इसी को जो ये संशोधित विधेयक है इसको यहां पर विधानसभा में रखा गया और विधानसभा को रखने के बाद यहां पर जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि राज्य सरकार सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी कि जो जीडीपी होती है राज्य की, उसका 3% से अधिक कर्ज नहीं ले सकती है और यहां पर केंद्र से अनुमति मिलने के बाद यह तय किया जाएगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य जीडीपी का 6% या इससे कम और 2023-24 और 24-25 के लिए इसके 3.5% या इससे कम बजट यहां पर लिया जाए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो खासकर बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब क्या यहां पर बजट ज्यादा लिया जाएगा, क्या ज्यादा कर्जा लिया जाएगा, उसके लिए यहां पर प्रावधान करने का प्रयास किया जा रहा है विधानसभा में। अब देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। उसी के साथ साथ कांग्रेस की यदि बात करें, कांग्रेस आलाकमान की जब हम बात करते हैं तो गांधी परिवार यहां पर सामने नजर आता है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवश्य है, तो गांधी परिवार में राहुल गांधी जी, जिनकी भारत जोड़ो यात्रा इज गोइंग स्ट्रॉन्ग, 100 दिनों से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं और उसके बाद वो अब हिमाचल में एंटर करने वाली है और उसी के साथ राहुल गांधी भी हिमाचल में आने वाले हैं और खासकर ऐसे समय पर जब अब हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो भी कांग्रेस की है। 19 तारीख को इंदौरा में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, ऐसा प्रपोज्ड है और उसी को लेकर कांग्रेस विधायकों की यहां पर बैठक हुई और वहां पर बताया गया, उस बैठक में आपको बता दें जो समन्वयक हैं यानी कन्वेनर हैं वो सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा जी है, अध्यक्षता उन्होंने की। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को जिला कांगड़ा के इंदौरा में पहुंचेगी और यहां से आगे का सफर तय करेगी और उसी के साथ पिछले 120 दिनों में देश के 52 जिले और 10 राज्यों को कवर कर चुकी है और 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से ये जो शुरू हुई थी वो कश्मीर पे जाकर यहां पर संपन्न होगी। तो अब यहां पर देखें कि कांग्रेस का नेतृत्व यहां पर जो है इसमें जुड़ेगा, आप लोगों को यह भी बता ही दे। तो वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ऑब्वियसली मुख्यमंत्री वो तो जाएंगे, अध्यक्षा जो है प्रतिभा सिंह वो भी जाएंगी और उसमें देखिए ये ज्यादातर जो है हमारे बीच में इंदौरा या कांगड़ा की तरफ से होते हुए यात्रा आगे और निकल जाएगी और इसमें काफी ज्यादा लोग सम्मिलित होंगे, ऐसा यहां पर राजेंद्र राणा जी ने बताया है। 7 सदस्यीय कमेटी यहां पर बनाई गई है जिसमें शाहपुर के विधायक और यात्रा के को कन्वीनर केवल सिंह पठानिया, इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन, शाहपुर के विधायक वो तो आपको बताई दिया, फतेहपुर के भवानी पठानिया और उसके साथ अजय महाजन जी और नीरज भारती जी, उसी के साथ साथ कांगड़ा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष करुण पठानिया और कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा इसके प्रबंधन कमेटी में है। वो ये लोग देखेंगे कि भाई कैसे कैसे ये यात्रा आगे जानी है, कैसे कैसे आगे बढ़नी है। तो 19 तारीख को हमारे बीच में राहुल गांधी होंगे हिमाचल प्रदेश में, बेसिकली होंगे वो हिमाचल जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, लेकिन फिर भी हिमाचल से होती हुई वो जम्मू कश्मीर की ओर आगे की निकलेगी। मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो उनसे एक टीजीटी कला संघ यहां पर मिला और उन्होंने अपने 50 सूत्रीय मांग पत्र उनको सौंपा और बोले कि 70,000 शिक्षकों को जेसीसी भी यहां पर तय होना चाहिए। ये उनकी अभी से बात नहीं चल रही है, लेकिन उनकी बड़े पहले से बात चल रही है। इसमें भर्ती नियमों में बदलाव, वेतन आयोग के तहत टीजीटी के हुए जो घाटा है उसको बदलने की बात की गई है। उसके अध्यक्ष जो स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का पद शिक्षक वर्ग से भरने की बात की गई है और उसके साथ टीजीटी के पंजाब समतुल्य आरंभिक वेतन देने की बात की गई है, 20 साल सेवा पर 2 इंक्रीमेंट देने की बात की गई है, वगैरह वगैरह बात की गई है और उनको आशा जताई है कि भाई यहां पर सरकार उनकी बात सुनेगी भी और उस पर अमल भी लाएगी। हाँ, एक बड़ी अपडेट है ऊना में रह रहे लोगों के लिए। ऊना जिला की बात करें तो वहां पर अब स्कूल जो है सारे, पहले भी ये हुआ था प्राइमरी स्कूलों के लिए कि 9 से 9:30 बजे तक उनका टाइमिंग कर दिया गया था, लेकिन अब जो उनका टाइमिंग है वो 9 से शाम 9:30 से शाम 3 बजे तक हमारे बीच में रहेगा। आप लोगों को बता दें अब जो हमारे बीच में वो टाइमिंग है 9 से 3 जो हमारे बीच में रहेगा। देखिए जो हमारे स्कूल जो थे वो 9 से 3 बजे तक खुल रहे थे, लेकिन अब जो इसका टाइम जो कर दिया गया है उसके लिए जो
जो समय है वो 9:30 से 3 कर दिया गया है। और 9:30 से 3 करने का केवल और केवल मात्र एक ही बात ये रखा गया है कि भाई जो तापमान लगातार गिरता जा रहा है उसमें उसकी वजह से ये समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है। ऊना में अभी तक ये बदलाव हुआ है, उसमें यह भी कहा गया मिडिल और सेकेंडरी स्कूल सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक खुले रहेंगे और 6 जनवरी से ये प्रभावित माने जाएंगे। ये आदेश जो है 6 जनवरी से लागू हो जाएंगे। और उसी के दौरान जो 24 दिसंबर को प्राइमरी स्कूलों की समय सारणी यहां पर बदल दी गई थी, लेकिन अब यहां पर 6 जनवरी से हमारे बीच में मिडिल और हाई स्कूल्स की भी यह समय सारणी बदल दी जाएगी। इसका जो समय जो है वो पूरा करने के लिए यह भी किया गया है कि जो लंच ब्रेक है और प्रार्थना सभा है उसको समाप्त करने की भी यहां पर बात की गई है कि उनको समाप्त करके यह समय सारणी पूरी की जाएगी। तो यहां पर जो ठंड है वो आपको पता है जैसे शीतलहर हमारे बीच में चली हुई है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाकर अपने कमेंट्स भी यहां पर जरूर कीजिए। आप लोग गुड मॉर्निंग तो सबका आ रहा है, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स भी दिया कीजिए सर, जानकारी तो आप लोगों को मिल जाती है, उसके साथ साथ आप लोगों के विचार भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी के साथ काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने विधानसभा लड़ने का और उसमें खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है, उसको लेकर यहां पर कहा गया है कि भाई 7 जनवरी से पहले अपने खर्चे का ब्यौरा जमा करवाना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव लड़ने वाले सभी 412 लोगों को यह कहा है और उन्होंने कहा कि 7 तारीख से पहले ये कीजिए, यानी कि जो 30 दिन है उससे पहले ये कीजिए। और अनिवार्य ये जरूर है और उससे अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आगे कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। अब यहां पर खर्चों का ब्यौरा लेना और वो जो कैश रजिस्टर तैयार किया गया होता है वो देखना होता है। तो बेसिकली ये देखना होता है कि वो 40 लाख की जो लिमिट है उससे ऊपर तो बात नहीं पहुंच रही, अगर बात पहुंच रही है तो उसको उस तरह से फिर डील किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है, उसमें पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट की गई है और रैपिड एक्शन टीम्स यहां पर बनाई गई है। और यहां पर जो क्योंकि प्रवासी पक्षी इस समय पर आ रहे हैं उस वजह से अगर कोई यहां पर बीमार रहता है उसमें से पक्षी तो यहां पर वो दिक्कत आ सकती है। नए बर्ड फ्लू के वेरिएंट्स भी यहां पर आए हैं जो जिसको H5N1 ये लक्षण पाए जो अगर जा रहे हैं तो ये जो नए वेरिएंट के, तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि भाई देखने की आवश्यकता यहां पर रह सकती है। यहां पर अभी थोड़े समय पहले भी हमारी गौ माता को यहां पर लंपी वायरस हो रखा था, अब ये वाली जो चीज है उसको भी जरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये भी देखा जो ये टीम है ये सारी जगह से पोल्ट्री फार्मों से जो पक्षी है बेसिकली हेन्स एंड कॉक्स वहां पर जो है उनसे भी यहां पर ब्लड के सैंपल उठाएगी ताकि देखे जाए कि क्या हो रहा है। ये तो रही जो उनकी बात जो यहां पर पक्षी और जानवर है, लेकिन उसी के साथ आपकी और हमारी बात भी यदि हम करें तो जो कोविशील्ड का कोटा हमारे बीच में खत्म हो गया था उसके लिए सरकार ने केंद्र से यहां पर 10 लाख डोज यहां पर मांगी है। और हिमाचल में अभी काफी ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगनी है और उसी की तैयारी यहां पर चल रही है। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें, स्वास्थ्य विभाग के पास कोवैक्सीन की महज 13,000 डोज बची है और उसी के साथ साथ उसकी भी कोवैक्सीन की भी हमारे बीच में 1 लाख डोज मांगी गई है और कोविशील्ड की 10 लाख डोज यहां पर और कही गई है। हिमाचल सरकार ने कोविशील्ड की 10,000 डोज की पहली खेप शीघ्र देने की बात भी यहां पर केंद्र से आग्रह ये किया है। तो आप लोगों ने भी अगर अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई तो उसे लगवा लीजिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात, हिमाचल प्रदेश में पहली बार अवैध कटान को यहां पर जो ड्रोन है उसके माध्यम से पकड़ा गया। चंबा थाने की यह बात है, वहां पर चंबा में मोरतू जंगल में यहां पर गश्त के दौरान कुल्हाड़ी चलाने की आवाजें सुनाई दी तो वो वहां पर कुल्हाड़ी की आवाज के पीछे नहीं गए, उन लोगों ने वहां पर ड्रोन चलाया और ड्रोन से ये पकड़ा कि लोग कौन है और क्या है और उसके बाद वो केस वहां पर बना दिया है। तो अपनी तरह की ये पहली हमारे बीच में बात हुई है। और उसी के साथ मौसम की यदि बात करें तो 7 जनवरी से हिमपात की संभावना हमारे बीच में देखी जा सकती है। बहुत स्थानों पर हमारे बीच में हिमपात हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि सभी जगह पर लेकिन बहुत स्थानों पर। चलिए जी, इसके साथ अब एक बार फिर से आप लोगों से ये कहेंगे कि स्ट्रीम को एक बार फिर से शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। और उसी के साथ अब आप लोगों को यहां पर अंत में ये जरूर बता देना चाहेंगे कि भाई एक बार जो सबसे बड़ी खबर है, 7 तारीख को हमारे बीच में यहां पर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। कारण उसके 2 बताए जा रहे हैं। एक तो पिछले कल हमारे बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, सुक्खू जी जो है वो दिल्ली की ओर गए थे, वहां पर एक लिस्ट लेकर गए थे जिसमें से कुछ नाम थे और ऐसा माना जा रहा है कि वही नाम यहां पर फाइनल होंगे और उन्हीं नामों में से अब मंत्री यहां पर बनने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो आप लोगों को ये इसके बारे में क्लैरिटी देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये ऐसा माना जा रहा है, पहले बता देते हैं, अभी तक ये फाइनल हुआ। लेकिन क्यों 7 तारीख या 8 तारीख बोला जा रहा है? क्योंकि 8 तारीख से हमारे बीच में जो राज्यपाल है वो प्रदेश से बाहर चले जाएंगे और प्रदेश से बाहर चले गए तो वो 15 तारीख के बाद आएंगे। उन्होंने पहले 7 तारीख को जाना था, अगर उन्हें रुकवाया गया है तो
तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई ये इसलिए ही रखवाया गया है और यहां पर मंत्रिमंडल की शपथ हो सकती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि सबके 10 के 10 पद नहीं भरे जाएंगे, लेकिन हां यह जरूर हो सकता है कि कुछ पदों को छोड़कर बाकी सब पद भर दिया जाए। जो नाम लगभग तय माने जा रहे हैं उसमें सुंदर ठाकुर जी है कुल्लू से, सुधीर शर्मा जी है कांगड़ा से, हर्षवर्धन चौहान शिलाई से, उसके साथ विक्रमादित्य सिंह की बात करें, चंद्र कुमार जी की बात करें, जगत नेगी जी की बात करें, राजेश धर्माणी जी की बात करें, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। बात आ रही है यहां पर धनीराम शांडिल जी, राम कुमार, संजय अवस्थी जी, इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में किन्नौर के विधायक है, लाहौल स्पीति के विधायक है, मंडी के धर्मपुर से विधायक है, उन लोगों का नाम यहां पर जो उपाध्यक्ष है विधानसभा के उसके लिए आ रहा है। क्लियर क्या पिक्चर होगी वो आज या कल में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन अब होने ही वाला है। और जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा पूरी मंत्रिमंडल के साथ बैठकर ही यहां पर मीटिंग की जाएगी और उसी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा पहली कैबिनेट में जो जो हमने वादे किए हैं। आप सभी लोगों का यहां पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकुलदेव वृक्षपति, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुलदेव वृक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई मुद्दा है तो 98,828,37,038 यानी 9828370338 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए, पेज को फॉलो करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।